नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। मथुरा से आज हिंदू पक्ष के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर विवाद में इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे भी कराया जाएगा। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश भी यहां पर दिया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया है और 18 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा कि कौन वकील होंगे कमीशन में और कितने दिन में यह सर्वे पूरा किया जाएगा। 18 दिसंबर को ये तमाम फैसले यहां पर लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मंजूरी दे दी गई है, जांच के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। तो पूरा सर्वे जो होगा अब यहां पर कराया जाएगा। तो काशी के बाद अब सीधे सीधे मथुरा की बारी है और ऐसे में जो हिंदू पक्ष है वो लालाहित है इस पूरे फैसले को लेकर। ये जो मंजूरी यहां पर दी गई है और अब कमिश्नर यहां नियुक्त किए जाएंगे और कमिश्नर ही जाएंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद पूरी जांच रिपोर्ट जो होगी वो सौंपी जाएगी कोर्ट को। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कमीशन पर 18 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहाँ जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर। कब एडवोकेट कब जाएगा? 18 दिसंबर को मोडेलिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मोडेलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। की हैं जमीनों पे, जैसे मंदिरों पे, मस्जिदों पे, जो भी किए हैं मंदिरों पे, तो उसी का हम लोगों ने बड़ी जीत है कि पहले सर्वे होके ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीज़ें हैं नीचे दबी हुई हैं वो बाहर आए, उससे ये पता चला किसका इस पे किसका वो है इस पे। जी मैं विनय शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय हिंदू पक्ष में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मथुरा में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब खुशी का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से हाईकोर्ट के इस फैसले का इंतजार यहां पर किया जा रहा था और अब हिंदू पक्ष जो है उसमें खुशी की लहर है, एक खुशी चेहरे पर जो साफ झलक रही है। हमने ये संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से औरंगजेब के पाप निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हट जाएगी, तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष इतिहास के सभी पदाधिकारी का सम्मान करते हैं। ऐसा फैसला न्यायालय का न्यायोचित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे वो ईदगाह मस्जिद के अंदर छुपे हुए हैं। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, अयोध्या हुई हमारी, काशी में है कसमकस जारी, अब है मथुरा की बारी। तो हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है कि सत्य की स्थापना हो चुकी है और न्यायपालिका के द्वारा जो पुनः सत्य की स्थापना की जा रही है वो हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बहुत जल्द हमारे केशव देव ठाकुर जी का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। हम आशा करते हैं कि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये जश्न आप देख सकते हैं किस तरीके से अब खुशी की लहर यहां पर हिंदू पक्ष में है और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए भी वो आनंदित हो रहे हैं, लालाहित थे इस फैसले को लेकर। अब सर्वे की मंजूरी क्योंकि यहां पर दे दी गई है, तो ऐसे में 3 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। शाही ईदगाह का अब सर्वे यहां पर किया जाएगा, जिसके लिए कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, उसको लेकर 18 दिसंबर को फैसला होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है जो कि हिंदू पक्ष में है और फैसले के बाद किस तरीके से जो तमाम सनातनी थे, जो तमाम हिंदू पक्ष के जो समर्थक थे, वो अब खुशी इसको लेकर जाहिर कर रहे हैं। तो आज की ये 3 बड़ी तस्वीरें और यहां पर जो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बेहद बड़ा है हिंदू पक्ष के लिए खास तौर पर, और ऐसे में पूरे मथुरा में जश्न का माहौल है।
और कानूनी प्रक्रिया के तहत ये मामला आगे बढ़ रहा था। अब हिंदू पक्ष में वो खुशी की लहर नजर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद। हालांकि अभी आगे की भी कानूनी प्रक्रिया बाकी है, लेकिन अब आपको तफसील से यहां पर बताते हैं कि 1968 हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच आखिर कौन सा समझौता कराया गया जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई और उसे अवैध यहां पर बताया गया है। बहुत डिटेल से आप इसे समझिए। देखिए, विवाद को खत्म करने के लिए ये पूरा समझौता यहां पर खत्म किया गया है। 1968 समझौता यहां पर क्या है इसे आप समझ लीजिए। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच ये समझौता यहां पर करवाया गया, जो कि बेहद जरूरी भी बताया गया। 10.9 एकड़ जमीन का स्वामित्व श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ को यहां पर मिला है। इसके तहत क्या है 1968 समझौता, तभी आप इसे और डिटेल से समझ पाएंगे। ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को यहां पर मिला है, यानी कि यह जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। और साथ ही 17 अक्टूबर 1968 को पेश किया गया यह समझौता, यानी कि पेश होने की ये वो तारीख, वो साल यहां पर आया। और साथ ही साथ 22 नवंबर को भी समझ लेते हैं, क्योंकि 22 नवंबर 1968 को सब रजिस्ट्रार मथुरा में समझौता पंजीकृत यहां पर करवाया गया। तो 1968 में जो समझौता हुआ था वो आप यहां पर समझ रहे थे, लेकिन इसके साथ ही साथ अब मथुरा की बारी है, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन ये दो तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी सर्वे जब हुआ था, और दूसरी तस्वीर अब क्योंकि मथुरा की बारी है, शाही ईदगाह का सर्वे वहां पर किया जाना है। और ज्ञानवापी जो सर्वे हुआ था 2021 में, वहां पर भी उस वक्त जो कमिश्नर था उसकी नियुक्ति हुई थी। ठीक उसी तरीके से अब मथुरा में भी वही दौर आया है। मथुरा में भी अब कमिश्नर की नियुक्ति होगी और 18 तारीख को उसको लेकर पूरा फैसला लिया जाएगा। तो वाराणसी का सर्वे सभी के सामने आया, अब बारी मथुरा की यहां पर कही जा रही है। आगे की तारीख जो तय की गई है, नजर उस पर टिकी हुई है। तो वहीं अयोध्या के महंत राजू दास ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, वो भी आप सुने। यही सवाल होगा मेरा महंत राजू दास जी से, कितनी बड़ी जीत है। शाही ईदगाह के सर्वे को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। अब कोर्ट कमिश्नर उसी तरह से सर्वे करेगा, कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे होगा जैसे ज्ञानवापी में हुआ। पहले तो मैं पूरे देश के लिए मंगल कामना करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, भूतो न भविष्यति। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं। मुझको संविधान में आस्था है। हम लोग तलवार के बल पर कोई कार्य नहीं करते हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी व्यवस्था में संविधान का राज है। संवैधानिक तरीके से हम लोग मांग कर रहे थे कि वो कोई मस्जिद नहीं है, वो शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। वहाँ 140 करोड़ देशवासियों का आस्था जुड़ा हुआ है। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, किसी प्रकार से विवाद नहीं, किसी भी प्रकार से अपवाद नहीं। हम संवैधानिक लड़ाई लड़के, और आज जो सर्वे के लिए अनुमति इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, बड़े गर्व की बात है। मैं तो भारतीय संविधान का नतमस्तक करता हूं, और मैं जज साहब को भी साधुवाद देता हूं कि जिस प्रकार से लटकाने का, भटकाने का, जो लिंगर करने का काम चल रहा था, लेकिन इस सर्वे से जो हमारा जो विपक्ष था वो इसलिए सर्वे का विरोध कर रहा था, भग रहा था, क्योंकि इस सर्वे से आप देखिए, जब यहाँ पर सर्वे हुआ राम जन्मभूमि का, जब सर्वे ज्ञानवापी के लिए आया, उसमें भी विरोध हो रहा था। यही मेरा सवाल है कि आपने अयोध्या की लंबी लड़ाई देखी, अब गवा रहे हैं, जब राम जन्मभूमि के लिए खुद राम ने कोर्ट में अपनी पैरवी की है, वो पिटिशनर रहे, जीते, और अब ज्ञानवापी की लड़ाई चल रही है। मथुरा में भी कुछ वैसी अदालती कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। पहले होता क्या था कि पहले एक दबाव आ जाता था। पहले होता क्या था कि संवैधानिक तौर पे भी किसी न किसी का हस्तक्षेप हो जाता था। इसी का परिणाम स्वरूप है कि जज साहब भी उस मामले को तारीख लंबी दे देते थे। अब ये हो गया कि नहीं, किसी भी प्रकार से बात नहीं, विवाद नहीं, यहाँ पर संविधान का राज है। संवैधानिक तरीके से अगर व्यक्ति कोर्ट आ रहा है तो उसके लिए सुनवाई हो रही है, जज साहब उसको सुन रहे हैं, सुनने के बाद जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, जो प्रूफ है, उस आधार पर डिसीजन दे रहे हैं।